नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ बीजेपी नेता जितेंद्र नीरज जुड़े हुए हैं। इनसे बात करेंगे जिस प्रकार से लगातार ये लोग लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, अपराध को लेकर के नीतीश कुमार की सरकार पर, महागठबंधन सरकार पर हमलावर रहते हैं। आज इनके ही विधायक, जी हाँ, साहेबगंज के विधायक राजू सिंह के मामला काफी गरमाया हुआ है। पुलिस ने कल ही एमपी एमएलए कोर्ट में वारंट के लिए अप्लाई किया था। राजू सिंह भागे भागे फिर रहे हैं। जितेंद्र नीरज जी, आप लोग विधि व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं और आपके विधायक भागे फिर रहे हैं। देखिए अनिल जी, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आज मैं इस सवाल पर जो जवाब दे रहा हूं, और आपने अच्छा सवाल उठाया, हमको आपसे इस पर बात करनी थी। तो आपको पता है और लोग जानते हैं कि मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूं। तो मैं भाजपा कार्यकर्ता के रूप में नहीं, चूंकि वो पार्टी का स्टैंड है, पार्टी के नेताओं से आप पूछिएगा, लेकिन आज जो हमको बात करनी है तो क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने की हैसियत से जो हमारी जिम्मेवारियां हैं, उन जिम्मेवारियों के तहत हम आज आपसे बात करना चाहेंगे। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो आपने राजू जी का नाम लिया, तो ये तो एक उदाहरण है। और आप पता कीजिए, आरजेडी महागठबंधन के जिस नेता ने, जिनके बारे में जो ख्याति प्राप्त अपराधी हैं, जिस नेता ने शिकायत दर्ज करवाई है, उनके खिलाफ पारू थाना में 25 से अधिक मुकदमे लंबित हैं। उन पे वारंट निकला हुआ है, लेकिन पुलिस उनको पूरी सुरक्षा के साथ, पूरा सम्मान के साथ उनका ये ले रही है। तुलसी राय की बात कर रहे हैं आप? हाँ, हम नाम नहीं ले रहे हैं, आप जान रहे हैं। तो उनके लिए कानून अलग है, उनके लिए प्रशासन अलग है। और ये टारगेट करके एक सम्मानित विधायक के खिलाफ जिस तरह से ये करवा रहे हैं, जैसे वो अपराधी ही नहीं, आतंकवादी हैं, उग्रवादी हैं, क्या है। रात में छापे मारे जा रहे हैं, उनकी गाड़ियों को उठाकर थाने में लाया जा रहा है। भाई, आप इसका जवाब कौन देगा कि जिसके ऊपर 25-25 मुकदमे लंबित हैं और जिसके ऊपर वारंट निकला हुआ है थाने से, उस आदमी के खिलाफ आप क्या कर रहे हो? देखिए अनिल जी, और स्थिति यही नहीं है। ये सरकार अपनी मानसिकता दिखा रही है, और ये सरकार शुरू से राजपूत विरोधी, क्षत्रिय विरोधी सरकार है, और इनका आचरण शुरू से रहा है। अब आप देखिए, ये तो देख लिए आप आरजेडी का किया धरा, आप देखिए जेडीयू के लोगों का। संसद का उद्घाटन होता है, संसद के उद्घाटन में आदरणीय हरिवंश जी जब अपनी बात रखते हैं, अपना भाव प्रकट करते हैं, तो यहाँ जिस तरह से रिएक्शन जनता दल यू और उसके प्रवक्ता और उसके नेता दे रहे हैं, तो क्या समझते हैं आप क्या समझते हैं? आपकी हैसियत है हरिवंश जी के खिलाफ बोलने की? आप प्रवक्ता है तो कुछ भी आप बोलिएगा। लेकिन जितेंद्र नीरज जी, हरिवंश जी पर भी हम आएंगे। पार्टी से बड़ा व्यक्ति नहीं है, पार्टी सिद्धांत पर चलती है। हरिवंश जी जदयू से बड़े नहीं है, नीतीश कुमार ने उनको इस लायक आज बनाया है, ये चीज आपको मानना होगा। लेकिन अभी पहले नहीं, हम बता रहे हैं आपको, यही समस्या है। नीतीश कुमार जी ने इनको बनाया है, नीतीश कुमार जी ने आरसीपी सिंह को बनाया है। नीतीश कुमार तो क्लाइमेट लीडर है, तो आपने बनाया है, तो हम अपना नीतीश सिद्धांत जमीर बेचते हैं। और आप कहते हैं कि पार्टी बड़ी होती है, पार्टी से भी बड़ा देश होता है। और जब हम हरिवंश जी क्षत्रिय हैं, पत्रकार भी हैं, सब कुछ है, लेकिन वो क्षत्रिय हैं, और क्षत्रिय धर्म राष्ट्र धर्म होता है। तो जब राष्ट्र धर्म की बात आई, देश से बड़ा कोई नहीं है जितेंद्र जी। देश से बड़ा कोई नहीं है। और जब देश का सवाल आया, तो हरिवंश जी पर क्षत्रिय समाज को, पूरे देश को गर्व है कि उन्होंने छात्र धर्म का पालन किया, राष्ट्र धर्म का पालन किया, और अपने विवेक के साथ मजबूती से अपनी बातों को रखा। और हम निंदा करते हैं राजू सिंह जी के साथ जिस तरह से ये महागठबंधन के लोग कर रहे हैं, तो मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं, क्षत्रिय समाज को आप कमजोर न समझे, और क्षत्रिय समाज को दया का पात्र नहीं समझे। ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा, दोरंगा नीति नहीं चलेगा। लेकिन जितेंद्र नीरज जी, हर बातों को जाति से जोड़ना, राजनीति से जोड़ना कहां तक उचित है? राजू सिंह इसके पहले भी आपको याद होगा सीओ से मारपीट के मामले में दोषी पाए गए थे। अभी आप कह रहे हैं तुलसी राय या तुलसी यादव, तो तुलसी यादव के मामला में जो पहले का लंबित केस है, उसमें पुलिस क्या कर रही है, यह तो अभी नहीं जानकारी है। लेकिन जब राजू सिंह ने तुलसी यादव से मारपीट की, पुलिस जब सच्चाई जानने की, इसमें जाति कहां से आ जाती है? और यदि आप राजपूत जाति की बात कर रहे हैं, तो फिर आप कहेंगे कि मैंने नीतीश कुमार जी का नाम लिया। मुख्यमंत्री जी ने आनंद मोहन जी के साथ अभी क्या किया, वो सारा देश देखा, इसके लिए मुख्यमंत्री की आलोचना भी हुई। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने आनंद मोहन को रिहा कराने में तो भूमिका अदा की।
अनिल जी, आपने अच्छा सवाल उठाया। क्या किया आनंद मोहन जी के लिए इन्होंने? आनंद, आप बेवकूफ बना रहे हैं, समाज को आप बेवकूफ बना रहे हैं। आनंद मोहन जी को फंसाया किसने? आनंद मोहन जी को सजा किसने दिलवाई? और आनंद मोहन जी जेल से बाहर नहीं निकले, इसके लिए कानून में बदलाव किसने किया? आप किसको समझा रहे हैं? आपने आनंद मोहन को जेल से बाहर निकालने का रास्ता बनाया, आप ये क्रेडिट लेना चाहते हैं, लेकिन रास्ता अवरुद्ध होने की साजिश किसने रची थी? तो आप नीतीश कुमार जी और महागठबंधन के लोग समाज को बेवकूफ मत बनाइए। आपने फंसाया, आपने सजा दिलवाया, आपने उनको बाहर निकलने से रोकने की हर संभव साजिश रची, आपने एहसान किया है। उन्होंने सजा काट लिया था, अगर वो निकले हैं, मैं इसका क्रेडिट कहीं से भी इस सरकार को देने वाला नहीं हूं, ये कहीं से उसके लिए यथोचित होगा ही नहीं। तो आप बेवकूफ जो बना रहे हैं, लेकिन जितेंद्र एक बात और, आपने जो कहा राजू जी के बारे में सीओ वाले मामले में, तो सीओ वाले मामले में वो दोषी अभी नहीं पाए गए हैं। ठीक है, हमारा ये नहीं कहना है कि वो राजपूत है तो कानून उनके खिलाफ काम नहीं करे, न्यायिक जांच हो, सब कुछ हो, जो दोषी हो उसके खिलाफ सजा, लेकिन कानून एक तरफा कानून काम नहीं करेगा। तो कानून काम करने दीजिएगा तब तो, आप लोग काम तो करने दीजिए। राजू सिंह यदि निर्दोष है तो वो क्यों नहीं जा रहे? विधायक हैं, आराम से जाकर के एसपी से मिल सकते थे, थाना में मिल सकते थे, अपना अरेस्टिंग दे सकते थे, पुलिस जांच करती। बीजेपी को छोटा मोटा दल तो है नहीं कि उसके विधायक को फंसा दिया जाएगा। आप भाग रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। नहीं, भाग नहीं रहे हैं आप अब सरकार और प्रशासन दोनों नंगा हो रही है, वो भाग नहीं रहे हैं। जो अपराधी है वो घूम रहा है, वो तो आपसे पकड़ा नहीं रहे, वो भाग रहे हैं, वो जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, आप समय देंगे ना। अपराधी तो नहीं है, आतंकवादी तो नहीं है। तुलसी राय जितेंद्र नीरज जी, हम बार बार कह रहे हैं, अगर तुलसी राय अपराधी है, कानून उनके प्रति अपना काम करेगा, उनके विरुद्ध काम करेगा। लेकिन राजू सिंह विधायक हैं, जब राजू सिंह को पता चला कि पुलिस हमें ढूंढ रही है, वो कहीं से फोन से भी बात कर सकते थे, एसपी को कह सकते थे कि सर मैं यहाँ हूं, मैं आज कल इस दिन यहाँ जाता हूँ। कहीं भी इंडिया में रहेंगे तो आने के लिए तो नहीं है कि 2 दिन लगेगा, 2 घंटे 3 घंटे में कहीं रहेंगे तो आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं राजू सिंह का फॉल्ट इस मामले में नजर आ रहा है जितेंद्र जी, इस बात को आप इनकार नहीं कर सकते। राजू सिंह कहीं बाहर नहीं है, राजू सिंह आ रहे हैं, लेकिन राजू सिंह की ऐसी भी गलती नहीं हो गई कि आप रातों रात गाड़ियां उठा लिए, तुरंत कुर्की जब्ती निकाल दिए, तुरंत लग रहा है जैसे फांसी पर चढ़ा दीजिएगा। तो हमारा आपका कहना है कि तुलसी राय के मामले में प्रशासन निष्क्रिय बना हुआ है और राजू सिंह के मामले में तत्पर होकर के जो 2 दिन बाद भी कार्रवाई हो सकती थी, कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव हो। हमारा कहना है अगर वो दोषी हैं तो जांच हो, दोषी पाए जाए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। लेकिन आपके बिहेव से, आपके आचरण से ये दिख रहा है कि आप दोरंगा नीति अपना रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। मैं जाति की बात नहीं कर रहा, मैं नहीं कह रहा हूं कि तुलसी राय जिस जात के हैं उसी जात के थाना प्रभारी है, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये सब कुछ कहां से संचालित हो रहा है, इस तरह के आरोप मैं नहीं लगा रहा। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि एक विधायक के खिलाफ जिस तरह से आप कार्रवाई कर रहे हैं जैसे कि कोई बहुत बड़ा ये हो गया हो, तो दूसरे के खिलाफ भी आपको कुछ दिखाना चाहिए ताकि जनता में अच्छा मैसेज जाए। और भाई हमारी जिम्मेवारियां तो है। जितेंद्र नीरज जी, सरकारें आती जाती रहती हैं। अभी कल तक आप लोग जदयू में थे, बीजेपी में है, कुछ दिनों पहले तक जदयू बीजेपी की सरकार थी, उसके पहले आरजेडी की थी, फिर गठबंधन था, ये तो चलते रहेगा। लेकिन यहाँ बिहार के जो डीजीपी हैं आरएस भट्टी साहब, उनकी निष्ठा पर भी, उनकी ईमानदारी पर भी कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या किसी भी व्यक्ति का इंटरफेरेंस कम से कम डीजीपी मामले में डीजीपी के सामने नहीं होता है। यह बात जब उन्होंने पटना के वो सीनियर एसपी थे, सिटी एसपी थे, उस समय भी जाहिर हो गया था। तो जब आरएस भट्टी जैसे डीजीपी बिहार में है, वैसे में हमें नहीं लगता है कि किसी के साथ अन्याय हो पाएगा। वैसे राजू सिंह तो फिर भी विधायक। मैं इस बातों से असहमत नहीं हूं, हम डीजीपी के ऊपर सवाल नहीं उठा रहे, मैं सिर्फ सच बताने का प्रयास कर रहा हूं अनिल जी, कि सच जो दिख रहा है, प्रशासन का जो रूप, प्रशासन का जो एक्टिविटी, प्रशासन का जो आचरण दिख रहा है, मैं बस वही बताना चाह रहा हूं। और डीजीपी से हमको उम्मीदें हैं वो ऐसा करे कि प्रशासन के प्रति निष्ठा आम लोगों की बनी रहे। और आप नाम ले रहे हैं मुख्यमंत्री जी का, तो मुख्यमंत्री जी के प्रति खास करके क्षत्रिय समाज कहीं से आसान्वित नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने आचरण और व्यवहार से हमेशा हमको दोयम दर्जे का समझा है। इस समाज के प्रति उनके अंदर जो द्वेष है, वो द्वेष कई जगहों पर बार बार निकला है। इस बार फिर हरिवंश जी के प्रति जिस तरह का अपमानजनक रवैया ये पार्टी के छोटे बड़े नेताओं ने दिखलाया, उससे भी ये समाज मर्माहत है। राजू सिंह भी इसके ज्वलंत उदाहरण है। मैं फिर से आपके माध्यम से हरिवंश जी पर हम आ रहे हैं, उससे पहले एक सवाल आपसे ले लेते हैं जितेंद्र जी,
कल बीजेपी के भी कुछ नेताओं ने मुजफ्फरपुर में एसपी से, डीएम से मुलाकात की है और इन बातों, राजू सिंह के मामले पर बात की है। हाँ हाँ, नहीं गए हैं और ये जाना चाहिए। तो ये तो पार्टी फोरम से हुआ है, अच्छी बात है, पार्टी की जिम्मेवारी है। हमको भी जानकारी मिली, मित्र हैं विधायक अशोक जी या एक और जो विधायक हैं बगल वाले, ये लोग गए हैं, मिले हैं और मिलना भी चाहिए। और इन लोगों ने सरकार प्रशासन को चेताया भी है, सच से अवगत भी कराया है। तो मेरा इन सवालों पर नहीं, देखिए मैं कहीं से ये नहीं कर रहा कि किसी दोषी को सरकार बचाए, प्रशासन बचाए। मेरा वो कितना भी बड़ा अधिकारी हो, कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो। हाँ, हमारा एतराज सिर्फ प्रशासन के काम करने और प्रशासन के दुरंगा जो व्यवहार और आचरण हो रहा है इस पर है, और इसकी ओर ध्यान में लेकिन जितेंद्र नीरज जी, इतना तो आपको मानना होगा कि अगर वहां का लोकल थाना स्तर पर कोई कार्रवाई हो रही है, तो चूंकि विधायक की बात है, बीजेपी यहाँ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, वैसे में उसके विधायक का पर जो कार्रवाई हो रही है निश्चित तौर पर एसपी रैंक से नीचे के अधिकारियों की देखरेख में नहीं हो रही होगी। नहीं तो अब चाहे जिसकी देख, अब एसपी ही क्यों, सरकार में जो लोग बैठे हैं तो सरकार तो उन्हीं की है, सरकार उन्हीं की है। तब तो एक विरोधी के रनिंग विधायक के खिलाफ इस तरह के आचरण किए जा रहे हैं, और एक बहुत बड़ा अपराधी जिसको दुनिया जानती है और इलाके के लोग जानते हैं, उसके साथ रिश्तेदारी निभाई जा रही है। तो मैं सिर्फ क्या माना जाए, राजू सिंह कब तक पुलिस के सामने आ जाएंगे? ये तो राजू सिंह जाने, लेकिन हम समझते हैं राजू सिंह कहीं छिपे हुए नहीं है, वो उनको सामने उनको आना चाहिए। जितेंद्र नीरज जी विधायक हैं, आना चाहिए सामने, शीघ्र ही आएंगे। चलिए हरिवंश जी पर हम आप सवाल ले लेते हैं कि हरिवंश जी जिस प्रकार से वहां राज्यसभा के उपसभापति हैं, और कहा जाता है, आप तो चूंकि मुख्यमंत्री जी के साथ कई सालों तक आपका काम का अनुभव है, कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा एक खिड़की खुला रखते हैं। हरिवंश जी वही वो खिड़की है जो बीजेपी के साथ वार्ता के लिए है। लाख आप कहिए कि कोई नेता बयान दे, हरिवंश जी पर हमारी जहां तक समझ है कोई कार्रवाई नहीं होने वाली, क्योंकि बिना पार्टी की सहमति के हरिवंश जी इस तरह का कदम शायद उठाए। देखिए अब पार्टी साइलेंटली क्या कर रही है ये तो पार्टी जाने, और नीतीश कुमार जी के प्रति आपने जो सवाल उठाया, ये तो देश और दुनिया के लोग जान गए हैं कि नीतीश कुमार जी दोस्ती किसी और से करते हैं, रिश्तेदारी किसी और से करते हैं, सगाई किसी और से करते हैं, शादी किसी और से करते हैं। तो भाई उनके विश्वसनीयता और उनके अविश्वसनीयता पर कोई बात हमको अब नहीं करनी, प्रासंगिक है भी नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि हरिवंश जी, जिनको किसी एक जाति के दायरे में नहीं बांधा जा सकता, एक निर्भीक पत्रकार जिन्होंने अपने एक निर्भीक पत्रकार, आप जानते हैं उनको, उन्होंने अपने आचरण से अपना लोहा मनवाया है कई बार, कई जगहों हमेशा से अपने आचरण से, अपने लेखनी से उन्होंने गौरवान्वित किया है, समाज को, देश को दिशा दिया है। लेकिन जिस तरह से उन्हीं की पार्टी, आप जो कह रहे हैं अगर ये बात भी सही है, तो उन्हीं की पार्टी के छुटभैया नेता जो हर छोटी बड़ी बात पर बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, ऐसे लोग जिस तरह से भी है और जिस तरह से आरोप उन पर लगा रहे हैं, तो ये दुखद है। और मैं उनको क्षत्रिय दायरे में नहीं बांध रहा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि क्षत्रिय धर्म राष्ट्र धर्म है, तो राष्ट्र धर्म वो निभा रहे हैं, तो हम गौरवान्वित हैं। अगर आप उनको अपमानित करिएगा तो हरिवंश जी अकेले नहीं हैं, उनके पीछे हमारे जैसे समाज के अनेकों कार्यकर्ता खड़े हैं, और जवाब दिया जाए। चलिए जितेंद्र नीरज जी, एक आखिरी सवाल है। इन दिनों लगातार ब्रेकिंग बिहार की टीम लोकसभा चुनाव को लेकर के बिहार के विभिन्न जिलों का दौरा कर रही है। एक बात जो सामने आ रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की लाख कोशिशों के बावजूद शराब की बिक्री जो है वो बंद नहीं हो पा रही। अरे उस शराब की बिक्री बंद हो भी जाएगी तो शराब बंदी है अनिल जी, जहरीली शराब पर बैन नहीं लगाया गया है। मुख्यमंत्री जी ने शराब बिक्री पर बंदी लगाया है, जहरीली शराब अलाउ है, पियो मरो। तो अब शराब बंदी पर कोई बयान देना एकदम हास्यास्पद और अप्रासंगिक लगता है। ये तो कहीं से कुछ है नहीं, ये तो रेवेन्यू का नुकसान हो ही रहा है, शराब घर घर मिल रहा है, पहले दुकान तक जाना पड़ता था, सब लोग जानता है कैसे क्या चल रहा है। लेकिन सबसे दुखद त्रासदी जो हो रहा है कि जहरीली शराब पी करके इसके आड़ में जो लोग मर रहे हैं, इसके अगर कोई जिम्मेवार है तो सिर्फ और सिर्फ जिम्मेवारी इसकी मुख्यमंत्री को लेनी होगी, और इस जिम्मेवारी से वो पीछे, ये हत्या जहां जिस तरह से लोग मर रहे हैं, ये मौत नहीं है, ये हत्या है, और इस हत्या की जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी की है, जो अपने अहम में धन्यवाद आपका। थैंक यू।
धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ जितेंद्र नीरज जी, जो बीजेपी नेता भी हैं, क्षत्रिय महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, और इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से राजू सिंह के मामले में कार्रवाई हो रही है, दोषी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से कार्रवाई हो रही है एक विधायक के साथ, वो उचित नहीं है। इतना ज्यादा एग्रेसिव होकर के पुलिस कार्रवाई कर रही है। वहीं तुलसी राय पर कई केस लंबित है, लेकिन उन पर किसका संरक्षण है यह कहना मुश्किल है। लेकिन और इसके साथ ही साथ हरिवंश जी पर इनका साफ तौर पर कहना है, हरिवंश जी जितना बड़ा व्यक्तित्व है, आपसे छिपा हुआ नहीं है, सभी लोग जानते हैं। और हरिवंश जी के व्यक्तित्व पर जिस प्रकार के जदयू नेताओं की टीका टिप्पणी आई है, उससे भी जितेंद्र नीरज काफी आहत है। और उनका कहना है कि उनको एक समाज से, राजपूत समाज से नहीं बांधा जा सकता है। उन्होंने राष्ट्र धर्म का अपना निर्वहन किया है, और उन पर अगर किसी प्रकार की टीका टिप्पणी की जाएगी तो इनके जैसे जो वर्कर हैं वो शांत नहीं बैठेंगे। इन बातों को आगे देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग व्याक्स।